हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई एम देवी सिंह सर। आज फिर आपके लिए लेकर के आए हैं इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री सामान्य ज्ञान। आपको पता है फ्रेंड्स, हमारी जो ये सीरीज चली हुई है ये मध्यकालीन भारत से चली हुई है और आज हम आपको ऐसा टॉपिक कराने वाले हैं जिसके बारे में सभी ने सुना होगा, पढ़ा होगा। हम इसका रिवीजन कराते हैं, आपको हर लाइन को अच्छी तरह से समझाएंगे। और आज हमारा जो मैटर रहेगा वो रहेगा अकबर महान। अकबर महान सम्राट के बारे में आपने सभी ने अच्छी तरह से भली भांति सुना होगा, पढ़ा होगा। तो आज हम आपको अकबर महान के बारे में संपूर्ण जानकारी अपने इस वीडियो के माध्यम से देना चाहेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, जिससे हमारे समय समय पर नए नए नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें और आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छे तरीके से कर सकें। तो अब चलते हैं हम अपने इस अकबर महान सम्राट की तरफ और कुछ रोचक जानकारियां इनके बारे में अब हम आपको बताएंगे। अकबर महान का जो जन्म था वो 1556 से 1605 के बीच में इनका जो कार्यकाल रहा है 1556 से 1605 तक रहा है। सम्राट अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में कब हुआ था? 1542 ईस्वी को हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अमरकोट के राणा वीर साल के महल में हुआ था। अकबर के बचपन का नाम जलाल था। नेक्स्ट अब हम चलते हैं। अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी को पंजाब के कलानौर नामक स्थान पर हुआ। अकबर का शिक्षक अब्दुल लतीफ़ ईरानी विद्वान था। वह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी की उपाधि से राज सिंहासन पर बैठा। बैरम खां शिया मतावलंबी 1556 से 1560 ईस्वी तक अकबर का संरक्षक रहा। बैरम खां वह बदखसा का निवासी था। उसे प्यार से खानी बाबा भी कहा जाता था। खानी बाबा किसे कहा जाता था? बैरम खां को। बैरम खां कौन था? ये अकबर का संरक्षक था। तो नेक्स्ट आगे हम चलते हैं। पानीपत की जो दूसरी लड़ाई है हम इसके बारे में आपको बताते हैं। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर और हेमू के बीच हुई थी। 31 जनवरी 1561 को मक्का की तीर्थ यात्रा के दौरान पाटन नामक स्थान पर मुबारक खां नामक युवक ने बैरम खां की हत्या कर दी। मई 1562 ईस्वी में अकबर ने हरमदल से अपने को पूर्णतः मुक्त कर लिया। हल्दी घाटी का युद्ध बहुत ही महान युद्ध माना जाता है। 18 जून 1576 ईस्वी को मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच हुआ। इस युद्ध में अकबर विजयी हुआ। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह एवं आसफ खां ने किया था। अकबर का सेनापति मान सिंह था। तो हल्दी घाटी का युद्ध मोस्ट इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। ये 18 जून 1576 को लड़ा गया था और ये मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। और यहाँ पर जो विजयी हुए थे वो अकबर हुए थे। हल्दी घाटी युद्ध के समय कुंभलगढ़ राणा प्रताप की राजधानी थी। राणा की ओर से इस युद्ध में हाकिम खां सूर के नेतृत्व में एक अफगान फौजी टुकड़ी एवं भीलों की एक छोटी सी सेना ने भाग लिया था। महाराणा प्रताप की मृत्यु 51 वर्ष की उम्र में 19 जनवरी 1597 ईस्वी में एक सख्त धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाते समय अंदरूनी चोट लग जाने के कारण हो गई थी। हल्दी घाटी के हारने के बाद राणा प्रताप ने डूंगरपुर के निकट चावड़ में नई राजधानी बनाई। नेक्स्ट अब हम आपको कुछ और जानकारियां दे देते हैं। अकबर द्वारा जीते गए प्रदेश कौन कौन से हैं उनको हम आपको बताते हैं। तो ये है आपका, देखिए, प्रदेश मालवा, शासक बाज बहादुर वर्ष 1561 और मुगल सेनापति आदम खां पीर मोहम्मद। चुनार प्रदेश
जो जीते गए प्रदेश हैं फ्रेंड्स, आप इनको देख लेना। चुनार है, गोंडवाना है, और इनके वर्ष भी दिए हुए हैं, शासक और मुगल सेनापति। आमेर है, मेड़ता, मेवाड़, रणथंभौर, कलिंजर, मारवाड़, ये सभी जो प्रदेश थे ये अकबर द्वारा जीते गए प्रदेश थे। नेक्स्ट है आपका जैसलमेर, बीकानेर, गुजरात, बिहार, बंगाल, काबुल, कश्मीर, उड़ीसा, सिंध, बलूचिस्तान, कांधार, ये सभी 1595 तक अकबर ने जीत लिए थे। नेक्स्ट दक्षिण भारत के बारे में आपको कुछ और जानकारी दे देते हैं। प्रदेश खानदेश, अली खां 1591 स्वेच्छा से अधीनता स्वीकारी अकबर की। दौलताबाद, फिर अहमदनगर, असीरगढ़ 1601 में अकबर, यह अकबर का अंतिम अभियान था 1601 में। नेक्स्ट आपके और बता देते हैं कुछ। गुजरात विजय के दौरान अकबर सर्वप्रथम पुर्तगालियों से मिला और यहीं उसने सर्वप्रथम समुद्र को देखा। गुजरात अभियान को इतिहासकार स्मिथ ने संसार के इतिहास का सर्वाधिक द्रुतगामी आक्रमण कहा। अकबर के बारे में महत्वपूर्ण कार्य क्या क्या हैं, कौन कौन से कार्य अकबर ने किए थे अपने कार्यकाल में, तो ये है आपका दास प्रथा का अंत अकबर ने किया था 1562 में। अकबर को हरम दल से मुक्ति मिली थी 1562 में। जजिया कर समाप्त किया था 64 में, और यहाँ पर तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था 1563 में। फतेहपुर सीकरी की स्थापना एवं राजधानी का आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरण 1571 में। इबादत खाने की स्थापना 1575 में। और यहाँ पर आगे चलते हैं। इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों के प्रवेश की अनुमति, मजहर की घोषणा 78 में। दीन ए इलाही की स्थापना, यहाँ देखिए दीन ए इलाही ये धर्म है, इसकी स्थापना जो हुई थी 1582 में। इलाही संवत की शुरुआत 1583 में। राजधानी लाहौर स्थानांतरित 1585 ईस्वी में। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं फ्रेंड्स और आपको कुछ जानकारी देते हैं अकबर के बारे में। दीन ए इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित अकबर था। दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक राजा बीरबल था। महेश दास नामक ब्राह्मण को राजा बीरबल की पदवी दी गई थी, जो हमेशा अकबर के साथ रहता था। अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरिविजय सूरी और जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी। अकबर ने शाही दरबार में एक अनुष्ठान के रूप में सूर्योपासना शुरू करवाई। राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली अकबर के शासनकाल में प्रचलित थी। अकबर के दीवान राजा टोडरमल ने 1580 ईस्वी में दहसाल बंदोबस्त व्यवस्था लागू की। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन था। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुल समद था। दसवंत एवं बसावन अकबर के दरबार के चित्रकार थे। नेक्स्ट हम कुछ और जानकारी आपको देना चाहेंगे फ्रेंड्स। अकबर के शासनकाल के प्रमुख गायक तानसेन, बाज बहादुर, बाबा रामदास एवं बैजू बावरा थे। नेक्स्ट है अकबर की शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता मनसबदारी प्रथा थी। अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती थे। अकबर की मृत्यु 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी को हुई। इसे आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया था। नेक्स्ट है आपका स्थापत्य कला के क्षेत्र में अकबर की महत्वपूर्ण कृतियां हैं। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, आगरा का लाल किला, फतेहपुर सीकरी में शाही महल, दीवान खास, पंचमहल, बुलंद दरवाज़ा, जोधाबाई का महल, इबादत खाना, इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला। अकबर के दरबार को सुशोभित करने वाले 9 रत्न इस प्रकार है। मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स, सारा कुछ है तो मोस्ट इम्पोर्टेंट ही, परंतु यहाँ पर देखिए अकबर के 9 रत्नों के बारे में हम आपको बता देते हैं। अकबर के 9 रत्न कौन कौन से थे। अकबर के दरबार को सुशोभित करने वाले 9 रत्न इस प्रकार थे। अबुल फजल, फैजी, तानसेन, बीरबल, टोडरमल, राजा मानसिंह
अब्दुल रहीम खान खाना, फ़कीर अजीउद्दीन मुल्ला दो प्याजा, ये अकबर के 9 रत्न थे। अबुल फजल का बड़ा भाई फैजी अकबर के दरबार में राजकवि के पद पर आसीन था। अबुल फजल ने अकबरनामा ग्रंथ की रचना की। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अकबरनामा की रचना किसने की? अबुल फजल ने। वह दीन ए इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित था। संगीत सम्राट तानसेन का जन्म 1506 ईस्वी में ग्वालियर में हुआ, एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनका असली नाम रामतनु पांडे था। इसकी प्रमुख कृतियाँ थी मियाँ की टोडी, मियाँ का मल्हार, मियाँ का सारंग, दरबारी, कान्हरा आदि। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स कंठाभरण। वाणी विलास की उपाधि अकबर ने तानसेन को दी थी। तानसेन अकबर के दरबार में आने से पूर्व रीवा के राजा रामचंद्र के राजाश्रय में थे। अकबर के काल में स्वामी हरिदास भी एक महान संगीतज्ञ थे। ये वृंदावन में रहकर भगवान की उपासना करते थे। एक मत के अनुसार हरिदास तानसेन के गुरु थे, जबकि कुछ विद्वान हरिदास एवं तानसेन दोनों को मानसिंह तोमर का शिष्य बतलाते हैं। यह भी प्रचलित है कि हरिदास का गाना सुनने के लिए अकबर को इनकी कुटिया पर जाना पड़ा था, क्योंकि इन्होंने अकबर के दरबार में जाने से मना कर दिया था। इनका कहना था कि वे केवल अपने भगवान के लिए ही गाते हैं, दरबार से उनका कोई सरोकार नहीं है। तो देखिए कितने बड़े यहाँ पर संगीतकार हुए थे, महान संगीतकार हम कह सकते हैं हरिदास जी को, जहाँ पर खुद अकबर जा कर के उनकी कुटिया पर उनका जो संगीत सुना। तो इसी से फ्रेंड्स पता चल जाता है कि वो कितने बड़ी महान हस्ती थे। तो नेक्स्ट आपका आता है और अकबर के बारे में आपको कुछ जानकारी हम दे देते हैं। अकबर ने भगवान दास आमेर के राजा भारमल के पुत्र को अमीर उल उमरा की उपाधि दी। यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाने के दौरान बीरबल की हत्या हो गई। बीरबल की हत्या हुई थी यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाने के दौरान। 1602 ईस्वी में सलीम जहांगीर के निर्देश पर दक्षिण से आगरा की ओर आ रहे अबुल फजल को रास्ते में वीर सिंह बुंदेला नामक सरदार ने हत्या कर दी थी। नेक्स्ट हम चलते हैं, कुछ और आपकी जानकारी के लिए बता दें। मुगल सम्राट अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की। नकीब खां अब्दुल कादिर बदायूनी तथा शेख सुल्तान ने रामायण एवं महाभारत का फारसी अनुवाद किया। वह महाभारत का नाम रजमनामा युद्धों की पुस्तक रख दिया था अकबर के कार्यकाल के दौरान। पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद अबुल फजल ने अनवर ए सादात नाम से तथा मौलाना हुसैन फैज ने यार ए दानिश नाम से किया। हाजी इब्राहिम सरहदी ने अर्थवेद का, मुल्ला शाह मोहम्मद ने राज तरंगनी का, अब्दुल रहीम खान खाना ने तुजुक ए बाबरी का तथा फैजी ने लीलावती का फारसी में अनुवाद किया। फैजी के नल दमयंती सूरदास द्वारा रचित कथा का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम सहेली रखा। नेक्स्ट कुछ और जानकारी आपको देते हैं फ्रेंड्स हम। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। अकबर ने बीरबल को कवि प्रिय एवं नरहरि को महापात्र की उपाधि प्रदान की। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। 4 बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय शुरू हुई। अकबर ने सीरी कलम की उपाधि अब्दुस्मद को एवं जड़ी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दिया। नेक्स्ट मुगलों की राजकीय भाषा फारसी थी, ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। मुगलों की जो राजकीय भाषा थी वो फारसी थी। अकबर नक्कारा नगाड़ा नामक वाद्य यंत्र बजाता था। इस प्रकार से फ्रेंड्स आज हमने अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको अकबर महान के बारे में संपूर्ण जानकारी देते हुए इस वीडियो को समाप्त कर दिया है। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो फ्रेंड्स तो आप इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।